दिखता है, दूर दराज न जाओ। सूर्य सुबह निकलता है तो पंछी इधर उड़ते हैं, शाम अस्त होता है तो उधर उड़ते हैं। गाय वापस आती है, गाय जाती है, गोधूली बेला तो वहीं से आई, डॉन और डस्क उसी से आया। सूर्य सामने दिखता है, किसी को प्रत्यक्ष या कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सामने दिख रहा है। चंद्रमा भी रोज दिखता है। तो हमारी सारी की सारी क्रियाएं सूर्य और चंद्रमा के आसपास ही घूमने लगी। ठीक है, इसलिए सारी चीज़ें सूर्य कितने, अभी तुम पुराने में भी कितने पढ़ा वहीं से आया, कौन सा पढ़ा, तो ये सूर्य और चंद्र के आसपास होने के कारण ये सब कुछ जो है दिखाई दिया। इनमें से भी ज़्यादा पावरफुल चंद्रमा था, क्योंकि शरीर कितना ही अच्छा हो, मन यदि काम न करे तो मानस जो है सेकंड उसके अंदर हुआ। इसकी सारी की सारी थ्योरीज हमारी मन के आसपास घूमने लगी। इसके दर्श और पौर्णमास, नमस्कार हाँ साहब, प्रोफेसर साहब, दर्श और पौर्णमास के आसपास सारी चीजें होने लगी। 9 तरीके से हम टाइम का मान, इसके बाद अब सर आ गए, छोड़ दूंगी ये लास्ट लाइन बोल के। हम 9 तरीके से टाइम को गणना करते हैं वेद के अंदर, लेकिन 4 इंपॉर्टेंट हैं जो आज भी चलते हैं। पहली सौर, दूसरी चांद्र, तीसरी सावन, चौथा नक्षत्र, सोलर, ल्यूनर, सिविल, साइडेरियल। ये 4, इसके अलावा भी 9 तरीके से हम काल को गिनते हैं, लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट हैं। अगर इन 4 को आ जाए तो यज्ञ अपने अर्थ को दे देते हैं। नक्षत्र साइडेरियल, साइडेरियल जी। अब एग्जाम्पल देते हैं, आज 26 नवंबर है, ये सोलर है, ठीक है, और आज जो है हमारी शायद अष्टमी तिथि है, ये चांद्रमास है। उसके बाद सावन मास है, एक सूर्य से दूसरे सूर्य का उदय होना। जितने भी यज्ञ है ना वो परफेक्ट पता क्यों नहीं निकलते, क्योंकि हमारे वेद के अंदर प्रातः सवन, माध्यम दिन सवन, सायं सवन, एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक एक ही दिन मानता है वो, इसलिए गणना गलत हो जाती है। और चौथे हैं नक्षत्र, ये साउथ में चलता है। हमारे पॉपुलर में पंजाब में, बंगाल में, बिहार में पॉपुलैरिटी है सौर मास की। उड़ीसा में भी वो सूर्य को सबसे सुप्रीम मानते हैं। लखनऊ में, वेस्टर्न यूपी में, यहाँ पर चांद्रमास की, मुसलमान में चांद्रमास इंपॉर्टेंट है। जितने भी श्रौत यज्ञ हैं वहां पर सावन इंपॉर्टेंट है। और साउथ के अंदर जाके महाराष्ट्र से निचले हिस्से के अंदर नक्षत्र को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो कैलेंडर 4 तरीके से चलता है। लेकिन अब लड़की की शादी रखी तो किस दिन को शादी है? 26 नवंबर, ये सौर मास है, ठीक है। कितनी तिथि में बैठना है? ये चांद्रमास है। लग्न फेरे कितने बजे होने हैं? नक्षत्र मास है, ठीक है। और हवन का टाइम निकालना सावन मास है। हम चारों को क्लब कर लेते हैं। मुसलमान सिर्फ चांद्र को मानते हैं, इसलिए उनकी ईद आगे पीछे होती रहती है, ठीक है। और जो हमारा साउथ के अंदर है वो लग्नम निकाल करके सबसे इंपॉर्टेंट नक्षत्र को मानते हैं, ठीक। इसलिए जब तक ये 4 नहीं आएंगे तब तक वेद अपने अर्थ को, यज्ञ अपने अर्थ को सटीक रूप से आगे प्रस्तुत नहीं करेगा। यज्ञ पक्षी की तरह है, पशु की तरह है। आपको वो कैसी वेदी बनाए, कितनी गहरी करे, कितना लंबा करे, उस हिसाब से यज्ञ अपने अर्थों को देगा। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी आँख, ठीक है। अब हम अगली क्लास यहाँ से शुरू करेंगे यज्ञ पर। थैंक यू। हाँ जी कैसे करना चाहिए जी, ये छोटे बच्चों को अगर सिखाया जाए, हाँ बहुत अच्छा, तो जीवन ज्यादा बिल्कुल। तभी तो हमारे यहाँ बेसिक एजुकेशन। प्रपोजल नहीं रखते हैं एजुकेशन। हम तो बहुत मैडम मुस्कुराने लगी, इतनी प्रपोजल आरती जी रखते हैं, फिर वही पूजा जी की हंसी बंद नहीं हो रही। ऊपर वाले को समझ आए तब ना, कि बचपन से सिखाया जाए तो वो दिशा मिलती है। मुझे याद है मेरे को स्कूल में एक धर्म की क्लास होती थी, मैं आर्य समाज स्कूल से पढ़ी हूँ 12 साल। हाँ, अगर उसको करेंगे उस तो जमाने में मेरे को अभी भी किताब भी याद है, पतली सी किताब थी आरती जी, बड़ी इंटरेस्टिंग पतली सी किताब, ऊपर स्वामी जी बने थे।
कुछ तो मुझ जैसे थे थोड़े शरारती टाइप, वो कहते थे स्वामी जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, कवर पेज गलत है। बचपन था, ठीक है, मतलब बच्चे भी बस सोचते हैं ना बच्चे भी। लेकिन ये जो ओम प्रातरग्निम प्रातरिंद्र, हम यूं ही कंठस्थ थी चीजें ये, क्योंकि टेस्ट होते थे हमारे। वही बड़ी छोटी कहानी थी, बुढ़िया को बोलना नहीं आता था, वो बैठी हुई थी, ऐसी छोटी छोटी कहानियां बच्चे मजे लेते थे। टीचर भी बहुत अच्छी थी हमारी, उसने 3 साल धर्म शिक्षा पढ़ाई, बहुत बढ़िया टीचर। कहती थी अब इसके बाद तो बस में जाना है ना, सब बस्ते बंद कर लो, देर ना हो जाए तुम्हें। बच्चों को और क्या चाहिए, बस्ते बंद, सब कुछ अंदर, अब आराम से चौकड़ी मार के बैठ जाओ। अब सुनो, तो कुछ तो कहते थे सीट लेनी है बस में, तो पीछे भी टांग लेते थे। तो उसने बताया क्यों बाहर ढोके बैठे हो। उसके बाद सिखाया, वो जो चीजें थी वो आज तक नहीं भूली। हमारी भी मॉरल साइंस की क्लास होती थी, अब नहीं होती। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैंने कुछ देर ये जो है वैल्यू एजुकेशन, मैं कुछ पब्लिक स्कूल में 2-3 में जाती रही हूँ। बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, लेकिन आप उन्हें दे क्या रहे हैं। हम पहले सीबीएसई में भी, मुझे याद है हमारी 5th और 6th में रामायण और महाभारत की बुक्स थी, चलने नहीं हिंदी देते। में, उसके बाद बंद करवा दिया, मतलब पीछे से ये किसी तब पढ़ी चेंज नहीं हो थी। सकता है जब मासेस में लोग मीडिया में ये बात लाएं। अलग बात है, उसको समझना अलग बात है। उसके लिए टीचर भी अच्छा चाहिए तो ना। कोई यस, समझा भी देगा ना टीचर। अब पूजा को हंसी आ रही है। स्टोरी पढ़ना अलग है, स्टोरी के रूप में हम टीचर अच्छा, देखो मैं वही बात कर रही हूँ, आज ही बैठे हैं जीजे की कोर्स बदलती है, टीचर बदले। स्टोरी लेकर पढ़ा है। आपके हमारे टीचर से अच्छे से पढ़ाया। टीचर बदले। रामायण रामायण महाभारत पढ़ लो, सब सेक्युलर आ जाएगी। इतने बढ़िया है, वो कह रहे हैं जीजे की कोर्स नहीं, वो बदलती जो है। तुम बिहार वाला पूछ रही थी ना, बता रही थी, मैं सोच रही थी अभी वो आएंगे तो उनसे हाँ, ऐसे कोई बाद में वो मरने के बाद पूरा बात होता है, इसके यहाँ जो खाना है। मैं बता रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ। 13 में से कोई, मैं सोच रही थी मतलब वो खिलाते हैं आज से आपको ये उन्होंने अलग वर्षन दिया है।